दोस्तों, आज बात नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां एक तरफ खड़े हैं अनुभवी योद्धा केपी शर्मा ओली और दूसरी तरफ युवाओं का सपना, काठमांडू के मेयर बालेन शाह। यह चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, यह पुरानी व्यवस्था और नई सोच के बीच का महायुद्ध है। केपी शर्मा ओली को कोई नया नाम नहीं समझे। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एमाले पार्टी का मजबूत आधार है। पहाड़ों से लेकर तराई तक पकड़ है। गठबंधन की राजनीति में माहिर हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि सामने खड़ा है वो शख्स जिसने बिना किसी पार्टी के काठमांडू की सत्ता जीत ली थी। बालन शाह सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन है। रैपर से राजनीति में आए, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते, काठमांडू में सड़कें साफ की, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए, अवैध निर्माण तोड़े, चाहे किसी के भी हों। पारदर्शिता की मिसाल बने काम बोलने लगा। वादे नहीं, सोशल मीडिया पर सीधा जनता से जुड़े पुरानी पार्टी राजनीति को चुनौती दी। विकास का नया मॉडल दिखाया। नेपाल की युवा पीढ़ी ने बालन में अपना भविष्य देखा है। यही बात पुरानी पार्टियों को डरा रही है। अब सवाल यह है, क्या ओली और पुरानी पार्टियां एकजुट होंगी? गठबंधन की संभावना एमाले ने कपा कम्युनिस्ट राप्रपा राजतंत्रवादी कांग्रेस, अगर यह सब मिल गए तो वोट बैंक अचानक मजबूत हो जाएगा। लेकिन एकता आसान नहीं। क्यों? सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, पुराने घाव हरे हैं, सीटों का बंटवारा विवादित होगा। जनजाति आंदोलन ने समीकरण बदले हैं। लेकिन दोस्तों, बालन अकेले नहीं है। उनके साथ है करोड़ों युवाओं का विश्वास, ईमानदारी की छवि, काम की साख, सोशल मीडिया की ताकत, बदलाव की भूख। उनका संदेश साफ है, पार्टी की जरूरत नहीं, जनता की ताकत काफी है। यही सोच पुरानी व्यवस्था को हिला रही है। इसीलिए सत्ता घबराई हुई है। सूत्रों का कहना है, सबसे बड़ा डर बालन से है, क्योंकि अगर बालन जीत गए तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। युवा और भी प्रेरित होंगे, स्वतंत्र उम्मीदवारों की बाढ़ आ जाएगी, पार्टी राजनीति कमजोर हो जाएगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इसी डर में पुराने दल एकजुट हो सकते हैं। इतिहास गवाह है, जब जनता बदलती है, सत्ता घबराती है। अब 3 रास्ते हैं। पहला, ओली गठबंधन बना लें, वोट बैंक मजबूत होगा, मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन जनता पुरानी राजनीति से तंग है। दूसरा, विपक्ष बंटा रहे, बालन को फायदा होगा, युवा एकजुट होंगे, बदलाव की लहर तेज होगी। तीसरा, कोई सरप्राइज नए समीकरण बने, अप्रत्याशित गठबंधन हो, राजनीति में भूचाल आए। जमीनी काम, काठमांडू में सबने देखा है, बदलाव युवा शक्ति, 60% आबादी युवा है। वो बालन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी छवि। सबसे बड़ी ताकत डिजिटल कनेक्ट, सोशल मीडिया पर धमाकेदार उपस्थिति, पार्टी से मुक्त। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं दोस्तों, यह चुनाव सिस्टम की परीक्षा है। क्या नेपाल में नई राजनीति संभव है? क्या युवा ताकत पुरानी व्यवस्था को बदल सकती है? क्या ईमानदारी और काम की जीत होगी, या फिर गठबंधन की राजनीति फिर जीतेगी? जवाब जल्द ही मिलेगा। नेपाल देख रहा है, दक्षिण एशिया देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है। क्या एक स्वतंत्र उम्मीदवार बिना पार्टी के, बिना पैसे के, सिर्फ जनता के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में जीत सकता है? अगर हां, तो इतिहास बदल जाएगा। अगर नहीं, तो सिस्टम फिर जीत जाएगा। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की इस महत्वपूर्ण राजनीतिक जंग की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? बालन जीतेंगे या पुरानी राजनीति? कमेंट में जरूर बताएं। यह सिर्फ नेपाल का नहीं, नेपाल के युवाओं का सवाल है।